बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, आप जानते हैं कि इन दिनों जो खबरें बहुत गर्दिश में हैं उनमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी ने अभी अनाउंस किया है। आज ही भारत में इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच चल रहा है और ब्रिस्बेन में वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट खेल रही है। इसके अलावा सिंध प्रीमियर लीग का कल आगाज़ हुआ है और वर्ल्ड कप अंडर 19 जो है वो भी इन प्रोग्रेस है। तो नाजरीन, इनके बारे में बात करना थोड़ा बेमानी होता है, इसलिए कि सोशल मीडिया के इस तेज़ दौर में आप समझते हैं कि ये सारी खबरें आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं। असल बात यह है कि ये जितने भी वाक़यात होते हैं या जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, इनके बिहाइंड द सीन जो सीन होता है, बिहाइंड द सीन जो बात होती है, वो अगर आपको सुनाई जाए तो वो एक नई बात होती है। तो आज मैं अपनी स्टोरी में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि शायद आप इससे आगाह नहीं होंगे। फैक्ट्स ये हैं कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है और कमा भी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सेटबैक्स हैं जो आपको मालूम नहीं है और इसके बावजूद हम सब ये सुनकर हैरान होंगे कि वो इतनी कमियों के बावजूद दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज या बॉलर्स या फील्डर्स रहे हैं। तो मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा पैट कमिंस से। और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हैं और उन्हें आज ही आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जारी किया है और ये अवार्ड उनके शान शान है, इसलिए कि वो दुनिया के माने हुए फास्ट बॉलर हैं और उनकी फास्ट बॉलिंग में आप जानते हैं कि वो स्विंग करवाते हैं, वो कट करवाते हैं, वो बाउंसर मारते हैं, वो स्लो गेंद खेलते हैं, वो गेंद को अंदर से बाहर लाते हैं या बाहर से अंदर लाते हैं। तो आपको पता है कि ऐसा सारा कुछ करने के लिए हाथ की उंगलियों का जो बड़ा कमाल होता है। और मैं आपको ये बताकर हैरान कर दूं कि पैट कमिंस की जो मिडल फिंगर है वो 1 सेंटीमीटर छोटी है। हाँ जी, पैट कमिंस की जो मिडिल फिंगर है वो 1 सेंटीमीटर छोटी है। और उसकी वजह यह है कि बचपन में वो अपनी बहन के साथ खेल रहे थे तो उनकी बहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस दरवाजे में उनकी उंगली आ गई, जिसकी वजह से 1 सेंटीमीटर तक ये उंगली कट के गिर गई। और इस तरह से अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप देखिएगा कि वो उंगली 1 सेंटीमीटर छोटी है। तो अब आप देखें कि पैट कमिंस ने 13 साल की उम्र में ये जो दाग है या ये जो ज़ख़म है ये खाया था, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को ताकत बनाया और वो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर बनकर सामने आए। उन्होंने 18 बरस की उम्र में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ डेब्यू किया था और उसके बाद उनकी इंजरीज़ का सिलसिला शुरू हुआ और पहले एक टेस्ट के बाद उन्हें दूसरे टेस्ट मैच का मौका 6 साल बाद मिला था, लेकिन दूसरा टेस्ट खेलने के बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो आज दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। दूसरा नाम जो है वो मार्टिन गुप्टिल का है। मार्टिन गुप्टिल जो न्यूजीलैंड के बहुत ही ख़तरनाक और जारहाना अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले बैट्समैन हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि उनके पाँव की 3 उंगलियां नहीं हैं, उनके बाएं पाँव की 3 उंगलियां नहीं हैं। और उसकी वजह ये थी कि बचपन में वो अपने वालिदैन के साथ एक जगह लिफ्ट में जा रहे थे कि उनका पाँव लिफ्ट में फंस गया और मौके पर ही उनकी 3 उंगलियां जो पाँव की हैं वो कट गईं और उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों के मुताबिक ये था कि ये ठीक तरह से अब भाग नहीं पाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि उनकी 3 उंगलियाँ कटी हुई हैं और वो नामुकम्मल पाँव के बावजूद दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं और उन्होंने अब तक 11,000 से ज़्यादा रन्स बनाए हुए हैं। इसी तरह की एक और मिसाल मैं आपको दूंगा। वेस्ट इंडीज़ के एक बॉलर होते थे, स्पिनर बॉलर थे, निकोलस पुरान। तो उन्होंने आप ये समझ लें कि वो महदूद ओवर्स के शानदार बॉलर थे और उन्हें डॉक्टर ने ये कह दिया था कि अब आप ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, इसलिए कि एक हादसे में उनकी दोनों टांगें टूट गई थीं। उनकी दोनों टांगों की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी एक हादसे में और वो 7 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, बेड पर रहे और उसके बाद फिर उन्होंने 2 साल तक एक्सरसाइज की, मेहनत की और बहुत मेहनत के बाद वो दोबारा कम बैक किया और दुनिया के बेहतरीन जो है ना वो स्पिन बॉलर बने। तीसरा ये था और चौथा नाम जो है वो जेसी राइडर का है। जेसी राइडर का ताल्लुक जो है वो न्यूजीलैंड से है। वो बहुत ही जारहाना बल्लेबाज थे। उन्होंने 18 टेस्ट खेले हैं और 48 ओडीआई खेले हैं, जबकि 22 T20 मैचेस खेले हैं। अपने अरूज के दौर में उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा था और वो कुछ और किस्म की सरगर्मियों में भी मुलव्वस रहते थे। तो एक दिन वो बाहर निकले तो वहाँ पर एक क्लब के बाहर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद और ख़तरनाक था कि उनके चेहरे पर और उनके जिस्म पर दर्जनों ज़ख्म लगे और उनको जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वो कोमा में थे और वो 56 घंटे कोमा में रहे। और कोमे के बाद डॉक्टरों ने कोमे से पहले ये कह दिया था कि इनकी ज़िंदगी मुश्किल से बच सकती है और अगर ये
बच भी गई तो शायद ये क्रिकेट ना खेल सकें, लेकिन उन्होंने इस डायलेमा से, इस परेशानी से निकलकर अपने आप को दोबारा से एडजस्ट किया और दोबारा जब वो खेलने आए तो उन्होंने आते ही सेंचुरी बनाई थी। और इस फहरिस्त में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ क्रिकेटर्स का, 5वां नंबर जो है वो भारत के चंद्रशेखर का है। ये बड़ी हैरानकुन स्टोरी है। 20वीं सदी का बेहतरीन जो बॉलर है, उम्दा स्पिन बॉलर है, वो आईसीसी ने उनको डिक्लेयर भी किया है और वो इसके अलावा आप ये समझ लें कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे हैं 1972 में। तो उन्होंने ये किया कि वो बचपन में पोलियो का शिकार थे। चंद्रशेखर बचपन में पोलियो का शिकार थे और उनका एक बाजू बिल्कुल काम नहीं करता था। और कोई कह सकता है कि पोलियो ज़्यादा बच्चा जिसका एक बाजू जो है वो मफलूज है और वो क्रिकेट खेलेगा, तो उन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि उन्होंने 285 विकेटें भी हासिल की और वो 2002 में सेंचुरी के बेहतरीन बॉलर भी करार पाए थे। तो अब ये वो कहानी है जो मैंने आपको सुनाई कि दुनिया के 5 क्रिकेटर ऐसे जिसको अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से कुछ मसाइब का सामना था, फिज़िकल फिटनेस का मसाइल थे उनके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट की शहंशाही में अपना नाम हमेशा बुलंद रखा। तो ये आज की कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारी नई बातों से आगाह हुए होंगे। इसके बाद अगला जो सेगमेंट है वो ख़बरों का है। तो आज मेरे पास 3 खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तानी नज़ाद बॉलर शुएब बशीर को इंडिया ने बिलाखिर वीज़ा दे ही दिया और उसकी वजह ये थी कि उसका जो वीज़ा है वो तो एम्बेसी ने अप्रूव कर दिया था, लेकिन जो भारत का फॉरेन अफेयर ऑफिस है उन्होंने इसे रोका था और एलिगेशन ये था कि चूँकि ये पाकिस्तानी नज़ाद है तो इसलिए इन्हें वीज़ा नहीं दिया जा सकता। लेकिन बाद में इंग्लैंड ने जो नेगोशिएट किया उसमें ने बताया गया कि शुएब बशीर जो हैं वो इंग्लैंड के नेशनल हैं, लिहाजा आप इनको उस नेशनल की बुनियाद पर वीज़ा दें। तो इस तरह से वो वीज़ा जो है अवॉर्ड हो गया है और वो अब हिंदुस्तान आके दूसरे टेस्ट में वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। दूसरी खबर मेरी ये है कि एशिया फुटबॉल का जो टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है उसमें फ़लस्तीन ने हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली फतह समेट ली है। और फ़लस्तीन के जो कप्तान हैं उन्होंने इस मौके पर जो बयान जारी किया वो ये कहा कि मैं अपनी कौम के साथ वादा करके आया था कि इन नामसाइब हालात में भी, इन मुश्किलात में भी, इन मुश्किल तरीन घड़ियों में भी मैं आपको कोई ना कोई फ़तह ज़रूर दिलाऊँगा। तो इस तरह से ये फ़तह ले कर उन्होंने 16 टीमों में अपनी जगह बना ली है। और तीसरी खबर जो है वो ये है कि शुएब मलिक का फॉलो अप कह लें आप कि जब से इनकी वो डाइवोर्स हुई है, नई शादी हुई है, ये मामला जो चल रहे हैं पिछले 1 हफ़्ते से, उसमें सानिया मिर्ज़ा ने पहली दफ़ा अपनी तस्वीर जो है वो शेयर की और इस तस्वीर में वो शीशे को देख रही हैं और उन्होंने हल्का सा मेकअप किया हुआ है, जैकेट भी पहनी हुई है और उन्होंने इस वीडियो के साथ जो एक लफ्ज़ लिखा वो था रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट का बड़ा गहरा मायने है, मतलब ये कहने का कि मैं अभी मजबूत हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 3 खबरें थीं। और उसके बाद रिकॉर्ड्स की बात आती है तो रिकॉर्ड्स में मैं आपको ये बताकर हैरान कर दूंगा कि श्रीलंका के एक क्रिकेटर थे ब्रेंडन करपो, उन्होंने 777 मिनट तक क्रीज़ पे रहकर अपने पहले मैच में डबल सेंचुरी बनाई थी, 201 रन्स बनाए थे। ये मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 1987 में खेला गया था। तो डेब्यू मैच में डबल सेंचुरी करने वाले को इसके बाद सिर्फ 3 मैच मिले और उसके बाद उनका करियर ख़त्म हो गया। ये कहानी सिर्फ ब्रेंडन करपो की नहीं थी बल्कि इसमें एक और नाम भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के बॉब मेसी बॉलर थे, 1972 में उन्होंने 84 रन्स पर इंग्लैंड के 8 खिलाड़ी आउट किए और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 53 रन्स पर इंग्लैंड के फिर 8 खिलाड़ी आउट किए। तो यूँ समझ लें कि पहली ही इनिंग्स में या अपने पहले मैच की पहली और दूसरी इनिंग्स में मजमूई तौर पर 16 विकेटें लेकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि इस बॉलर को सिर्फ 3 मैच और मिले और उसके बाद इनका कैरियर ख़त्म हो गया। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान जो ऑरन फिंच जो है उन्होंने वो 10वें दुनिया के बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 मैचेस में 10,000 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं और उनसे ज़्यादा जो रन्स बनाए हैं वो डेविड वार्नर ने बनाए हैं और डेविड वार्नर के रन्स उनसे 300 ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर बात करें तो क्रिस गेल के सबसे ज़्यादा रन्स हैं जिन्होंने 14,552 रन्स बनाए हैं। और अब शुएब मलिक जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने अपने इस T20 फॉर्मेट में 13,000 रन्स बनाकर ये एजाज़ पाया है। तो ये 2
रिकॉर्ड थे और आखिरी सेगमेंट में हम बताते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। तो नाजरीन, आज 26 जनवरी है। तो आज के दिन 26 जनवरी 1993 में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को एक मैच में 1 रन से शिकस्त दी थी और 1 रन की ये शिकस्त 13 साल तक बरकरार रही थी। वेलिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 186 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ के 7 बल्लेबाज 74 रन पर आउट हो गए थे और बज़ाहिर वो मैच हार रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर डेब्यू करने वाले जस्टिन लेंगर ने 54 रन बनाए और फिर टिम मे ने 42 रन बनाकर ये मैच 1 रन से जीत लिया और उसके बाद ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 13 साल तक बरकरार रहा था। दूसरा आज के दिन ये हुआ था कि 26 जनवरी 1989 जो है वो एलन बॉर्डर का दिन था। एलन बॉर्डर बड़े माने हुए बल्लेबाज हैं, लेकिन आज का ये दिन जो है वो उनकी बैटिंग की वजह से नहीं, उनकी बॉलिंग की वजह से थे। उन्होंने 10 से ज़्यादा विकेटें ली। इससे पहले, इस मैच से पहले, यानी ये उनका 100वां मैच था, तो 100वें मैच में उनकी टोटल 16 विकेटें थी, लेकिन 101 मैच खेलकर उनकी विकेटों की तादाद 27 हो गई थी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एलन बॉर्डर जो है वो बतौर बॉलर ये उनका आज का बेहतरीन दिन था। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा 2 बर्थडेज़ हैं। पहली बर्थडे जो है वो ऑस्ट्रेलवी स्पिन बॉलर टिम मे की है और टिम मे और शेन वॉर्न के बीच में एक बड़ा अच्छा बाउंड था। इन्होंने 1993 से लेकर 1995 तक के 2 सालों में डबल एक्ट जो है वो खेला था। 8 मरतबा दोनों ने 10-10 विकेटें ली, दोनों ने शराकत में 8 मरतबा 10-10 विकेटें ली। तो टिम मे जो है वो बाद में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के CEO भी बने थे। आज उनकी बर्थडे है और उनकी बर्थडे 26 जनवरी 1962 को थी। दूसरी पाकिस्तानी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं अहमद बट साहब हैं, उन्होंने तकरीबन कोई 43 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और लिस्ट स्टेज के 12 मैच खेले हैं, जबकि T20 के वो 6 मैच खेल चुके हैं। उनकी भी आज बर्थडे है। उनकी बर्थडे 26 जनवरी 1981 में हुई थी। तो मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे की तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों को, यानी टिम मे को और अहमद बट को, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। हमें आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।